Hello students, hello CPS students. तो as you know, I am your maths teacher दीपक सेन राठौर एंड हमारी इस YouTube क्लास में आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर। तो मैंने कुछ ओवरव्यूज के हिसाब से आपको दे रखा है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, चैप्टर इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा, पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा। इसमें मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, ये सारा आपके होमवर्क में रहेगा कि आप घर पर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशनल नंबर, उसकी सारी एक्सरसाइज को सोल्व करें। और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा, वैसे तो सभी हो जाएंगे, बट अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई इश्यूज रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर बताएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आप बोर्ड पर करवाइए। तो मैं जब चैप्टर नंबर 2 पर मूव ऑन करेंगे, उस दिन उस वीडियो में मैं पहले वो क्वेश्चन करवा दूंगा, आफ्टर देन हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो पहले आप इसमें देख लीजिए, इसमें देखो हमें रेशनल नंबर पढ़ना है, पहली चीज है ना, वी स्टडी अबाउट रेशनल नंबर्स, क्या होते हैं, कैसे क्या रहते हैं। सेकंड रहेगा कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि हमें प्रूव, जैसे हम नेचुरल नंबर्स होते हैं है ना, प्राइम नंबर, इन सब में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 4 प्रॉपर्टीज हम इसमें भी देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस हिसाब से यहाँ पर काम कर रही है, कौन सी ट्रू हो रही है, कौन सी फॉल्स हो रही है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। और इन प्रॉपर्टीज पे, हर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के हम चारों ऑपरेटर्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हैं उन पर हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और नंबर लाइन पढ़ेंगे, और रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स भी पढ़ेंगे, और वो भी किस पर, नंबर लाइंस के ऊपर। तो हम देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, हम रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर, अब देखो सीधी सी बात है, रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ऐसा नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं या राइट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि यहां पर बात करें, मैंने लिखा 5/7, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। और ये फ्रैक्शन भी, ऑब्वियस सी बात, रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो डिनोमिनेटर में है q, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। why? तो वो इसलिए नहीं होना चाहिए, देखो जैसे मैंने 5/0 कर दिया, ठीक है, अगर अपॉन में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है बेटा, और नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, नॉट डिफाइंड हो गया। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं है ना, विच इज p बाई क्यू के फॉर्म में हम जिसको राइट कर सकते हैं, और जहां पर q क्या होता है, नॉन जीरो होता है, पहली चीज। अब रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। 3/5 लिख दिया तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, पर कैसा रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और आप सबको पता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर कोई पॉजिटिव डिजिट लिखी हो तो हम उसके आगे प्लस नहीं लिखते हैं, अगर हम किसी नेगेटिव के बाद इसको लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर प्लस लगा कर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखें नहीं लिखें एक ही बात है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6, तो क्या रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है रेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि हम इसके अपॉन में, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और क्यों यहाँ पर नॉन जीरो है, 1 इज नॉन जीरो ना, 1 0 के इक्वल थोड़ी होता है, तो ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर। फर्दर एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप कि हमारा जो 0 होता है, इट्स आल्सो अ रेशनल नंबर, इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम आगे हमारे प्रॉपर्टीज पर चलते हैं।
सिंपल सा था, रेशनल नंबर क्या है तो हमने देख लिया, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पर जो q होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। आगे चलते हैं। देखो रेशनल, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, रेशनल नंबर भी हमारे जो हमने नेचुरल नंबर और ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उनके जैसे ही होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है, बस इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो देखो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। हमने पहले जो नंबर्स होते थे हमारे नेचुरल नंबर, उनमें करा था ना a प्लस बी है ना इज इक्वल टू क्या आया, ये जैसे अगर कोई नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो आने वाला भी कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। और यही हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सीधी सी बात है, यही तो होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को अभी पढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो नेचुरल नंबर के अंदर था कि कोई भी सी आया वो भी क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। और रेशनल नंबर में क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है। तो अब जो यहाँ पर आएगा ना, वो भी नंबर कैसा होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए। अगर इन्हीं दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करें तो आने वाला नंबर भी रेशनल होगा, तो ही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम एक रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3/7 प्लस एक ले लिया मैंने 2/7, दोनों रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि मैंने इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो देखो दोनों का एलसीएम कितना है 7, और इन दोनों का सम कितना हो गया 5। तो 5/7 भी हमारा क्या आया, रेशनल नंबर आया। इट मींस देखो ये तो है हमारा रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में हमारी फुलफिल हो गई। तो हम किन किन पर देखो, एक तो एडिशन के लिए, एक सब्सट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक डिवीजन के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रॉपर्टी को इन चार ऑपरेटर्स के ऊपर लगाकर देखते हैं। तो हमने क्लोजर को एडिशन के लिए लगाकर देख ली और हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये भी एक रेशनल नंबर आया, इट मींस एडिटिव एडिशन के लिए हमारी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अब हम ले लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन के लिए अब इसको फुलफिल करवा के देखेंगे। तो हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया, नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एलसीएम तो एज इट इज, देन 3 - 2 = 1, और 1/7 भी क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। और 1/7 अगर हमारा रेशनल नंबर है, इट मींस ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, फुलफिल कर गया हमारा ये वाला भी। और 7 नॉन जीरो है। अब हम अगर इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई करके देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे तो जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पर 3/7 2/7, दो रेशनल नंबर लिए उनका मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 3 × 2 6 और 7 × 7 49। तो 6/49 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में इसको हमने लिख रखा है, और यहाँ पर क्यू हमारा क्या है, नॉन जीरो है। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड के लिए देखेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब डिवाइड के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड साइन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो जब डिवाइड साइन हटाना होता है और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, हम सबको पता है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना। अगर हम डिवाइड साइन को फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी उसके पीछे वाली जस्ट आफ्टर वाली जो डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, 7 से 7 कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 3/2।
2 और 3/2 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई। तो क्लोजर रेशनल नंबर के लिए जो क्लोजर की हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो हमारी फुलफिल हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव ऑन करते हैं जो कि है हमारी कम्यूटेटिव, और उसको भी हम इन चारों पर लगाकर देखेंगे कौन सी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए हमने ये पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के लिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होना चाहिए। मतलब कि इस नंबर को आगे लिखो या पीछे जब सम करें तो सेम रहना चाहिए। ऐसा ही हम इन चारों के लिए इसको ट्राई करके देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले एडिशन के लिए तो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेना है, हमें दो नंबर्स लेने हैं और उन दोनों को सम करना है आगे पीछे करके। क्या आंसर हमारा वही आएगा ये चेक करना है, तब हमारी एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, देखिए कोई नंबर लिया 2/3 प्लस 4/3, एक नंबर ले लिया हमने 2/3 प्लस 4/3 और उसको हमने अपोजिट करके लिखा 4/3 प्लस 2/3। अब यहां पर इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 प्लस 4 6, यहां पर हमने सोल्व करके देखा तो नीचे एलसीएम 3, 4 प्लस 2 6, तो ये तो सेम आ गए। इट मींस हमारी ये एडिशन के लिए प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। ऐसे ही हम इसको नेगेटिव के लिए भी अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों जगह पर क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। जब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो देखिएगा एक नंबर ले रहा हूं मैं 2/3 माइनस 4/3, यहां पर लिया 4/3 पहले और 2/3 बाद में, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लिया 3 आया, 2 में से 4 माइनस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं 4 में से 2 जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करेंगे, पर साइन किसका आएगा, जिस डिजिट जो डिजिट बड़ी है और उसके आगे वाला साइन माइनस साइन आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहां पर 3 आएगा एलसीएम, 4 में से 2 माइनस करा 2 बचा, यहां पर प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस वाली डिजिट बड़ी है। अब ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो ये वाली सब्सट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर में सब्सट्रैक्शन की फुलफिल नहीं हो रही है ना। ये प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस आएंगे, बाकी और कुछ नहीं है, बस इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना है। क्वेश्चंस दे रखेंगे उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए लें तो a बाई बी मल्टीप्लाई किससे, c बाई डी से, या फिर c बाई डी मल्टीप्लाई किससे, a बाई बी से। तो क्या सेम आता है, तो देख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 और यहाँ पर लिख लो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। दो रेशनल नंबर लिए और उनको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 2/6, यहाँ क्या आया 2/6 इज द सेम। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो गई, प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। अब डिवीजन के लिए देखते हैं तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा। समझ में आता जा रहा होगा आपको, आई होप कि आप सब अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे इस वीडियो को। अब यहाँ पर हम जब बात करें तो ये एक नंबर लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ओके। देन हम नेक्स्ट इधर क्या करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था डिवीजन का साइन हटाना हो या डिवाइड का साइन हटाना हो तो मल्टीप्लाई का लगा सकते हैं, बट कब, जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो कर दो भैया, क्यों देर करें। तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पर 3/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। अब देखो 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1/3 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 3/1। तो ये तो नॉट इक्वल है ना, इसलिए ये डिवीजन के लिए फुलफिल नहीं हो पाएगी। ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चारों ऑपरेशन पे हमने देख लिया इसको लगाकर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं जिसको कि हम बोलेंगे एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव
ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है। तो ये बहुत ही प्रीटी इजी है। देखो क्या होता है, इसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ना पहले को छोड़ के बाद वाले 2 को एक साथ ले लो, फिर यहाँ पहले 2 को एक साथ ले लो और बाद वाले को छोड़ दो। समझ में आ रही बात? पहले इन दोनों का सम करो, फिर इसके बाद इसके साथ सम करो, यहाँ पर पहले इन दोनों का सम करो, फिर इसके साथ इसको सम करो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 रेशनल नंबर्स लेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, बाकी 2 का सम करेंगे, यहाँ पर पहले 2 का सम करेंगे, बाकी तीसरे वाले को छोड़ देंगे, और फिर आपस में इनका भी सम करना है, पर पहले इन दोनों का सम होने के बाद इसके अंदर ऐड करना है, यहाँ पर इन दोनों का सम होने के बाद इसके अंदर ऐड करना है। तो ये मैं आपको करवा के नहीं बताऊंगा, ये आप होमवर्क देख लीजिए, मेरे को बताइएगा कि किस किस के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, और किस में नहीं हो रही है। जब हम सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर तीनों जगह पर प्रोडक्ट का साइन लगा दीजिएगा, मल्टीप्लाई का। डिवीजन में तीनों जगह पर क्या हो जाएगा, डिवीजन का साइन आ जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, चलो ये आप होमवर्क में ही लिख कर ले लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझ में आ गया है आपको, बाकी जैसे प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी है वैसे ही इन प्रॉपर्टी को देखना है किस पर फुलफिल हो रही है और किस पर नहीं हो रही है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है। जैसे मैंने एक नंबर लिया x और यहां पर ले लिया 2 + 5, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया, क्या लिया, x ले लिया, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं नंबर कि आप यहां पर ले लीजिए 4, यहां पर ले लीजिए x + 5, ये नंबर ले लिया हमने। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 × x प्लस, है ना, 4 × 5, मतलब ये क्या हो जाएगा 4x + 20। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये ऐसे काम में नहीं आएगी, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आप सब जानते हो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चंस में देखो क्या रहेगा, आपको क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा, आपको रेशनल नंबर में a/b, यहाँ पर रहेगा c/d + e/f। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो देखो इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, दोनों के साथ होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो a/b × c/d प्लस a/b × e/f। और ये नहीं दे रखा होगा किसी भी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में ज्यादातर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और हमें यहां से कॉमन देखना है, ये टर्म्स और ये टर्म्स, और इसको कॉमन को बाहर निकालना है तो अंदर ये दोनों बच जाएगी। ये चीज देखना है हमें, जब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे ना तो ये वाली टर्म बन के आ जाएगी हमारी। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पर फिर पीछे हम लिख देंगे ना, सिंस बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a/b सेम है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा c/d + e/f। समझ में आ गया? बस इसको ना फुलफिल नहीं करवाना होता है चारों पर, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है। समझ में आई बात? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडिटिव इनवर्स, है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो देखिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या है, एडिटिव इनवर्स। बहुत प्रीटी इजी है। एडिटिव मतलब जोड़ना होता है। अब यहां पर 0 लेके आना है हमें, मतलब जैसे एक रेशनल नंबर लिया हमने p/q, उसमें एक ऐसे टर्म्स से हमें ऐड करना है, ऐसे टर्म्स को हमें ऐड करना है जिससे कि 0 आ जाए। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव p/q ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे भैया ऐसा होता है कि नहीं होता है हमारे नंबर्स में, 2 इसमें क्या ऐड करें तो ये 0 हो जाएगा, क्या जोड़ें कि 0 हो जाएगा, तो -2, तो प्लस माइनस माइनस
तो 2 माइनस 2 0 हो गया। तो ऐसा ही रेशनल में करने में किस बात की शर्म है ना। तो जब पॉजिटिव रेशनल नंबर को ऐड करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर में तो क्या आना चाहिए 0, और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी ये होता है एडिटिव इनवर्स होता है। करके बता देता हूं मैं। जैसे आपने लिया 7/5, तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अरे तो बस इसका साइन ही तो चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, घबराओ मत, तो 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7/5 में से 7/5 घटाओगे तो कितना बचेगा 0। ऐसे ही अगर माइनस में दे रखा हो, है ना, अगर ये प्लस में नहीं होता, ये माइनस में होता, तो ये माइनस में तो पीछे प्लस वाला ले लो, ये प्लस वाला ले लो, तो 0 हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा हो -2 तो हम में क्या प्लस करें तो 2 कर लो तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2 कर दो। समझ में आ गई बात? ठीक। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि जैसे p/q है, उसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई, तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए। तो इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल का करते हैं। देखो q/p का कर देंगे तो q से 2 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा रेसिप्रोकल का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर नंबर दूं 3/7, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अरे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, कितना हो जाएगा 3/7, 7/3, इससे इसको इससे इसको कट कर दिया, बचा 1। अब बहुत सी बार बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ। 6 लिखा है सर, 6 लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करें। तो देखो 6 के नीचे कुछ है क्या, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे कितना होता है 1 होता है, तो 6/1, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 ही तो होगा। तो 6 से 6 कट गया, कितना बचा 1 बचा। बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर 1/6 होगा तो 6/1 कर लो। रेसिप्रोकल करना तो आता है, इजी चीज है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या है क्या नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछ भी मत लेना मुझसे ना। रेसिप्रोकल कर लेना, एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही इजी थे। बाकी आप दूसरी अगर किसी चीज में कोई डाउट हो तो हाँ भैया, हमें भी लगता है कि चलो अच्छा डाउट पूछा, पर ये ऐसी सारी सी चीजों में डाउट मत पूछना। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर एनो डॉट, वो नंबर लिखा है, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर को भूल जाओगे, आपने नंबर लाइन पढ़ी है क्या कभी, प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक लाइन होती है जिसके मिड में होता है 0, उसके राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। आया कुछ रिमाइंड हुआ, नहीं भी हुआ तो देख लो। ये होती है नंबर लाइन जिसके ऊपर की नंबर्स लिखे हुए होते हैं, बट ये हमारे इंटीजर्स हैं सारे, है ना, नंबर लिखे हुए हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये न्यूट्रल इंटीजर्स, 0 भी एक इंटीजर होता है। अब अगर यहाँ पर आपसे कोई बोल दे आपको कि -3 प्लॉट करके दिखाओ, तो -3 कहाँ है, यहाँ, तो नंबर लाइन पर -3 हमने प्लॉट कर दिया। पर जब बात करेंगे रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बीच के नंबर, ठीक है। जैसे एक मैं नंबर ले लेता हूं, यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया जैसे 5/7, क्या ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया 5/7। ये रेशनल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है। अब इसको मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर, ये जो नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पर जो है लाइन रहती है, इसमें ये है कहाँ सर,
तो इसको देखने के लिए नीचे वाले से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करना सबको आता है ना। 7 का टेबल 5 में होगा नहीं, तो क्या होगा, पॉइंट लगा लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। 7 का टेबल कितनी बार बोलेंगे, 7 टाइम्स, कितना होता है 49, कितना बचा 1, पर हम इतने से काम हो जाएगा हमारा। ये क्या आ गया हमारा 0.7। अब तुम बहुत समझदार हो, है ना। 0.7 कहाँ होता है, 1 4 0 के बीच में। 0. देखो यहाँ 0 से चलेंगे तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड 0.7, फिर 0.8 आता है, फिर 0.9 आता है, देन फिर 1 आता है। समझ में आ रही है आपको बात। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 0 और 1 के बीच में इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करते कैसे हैं, देखो मैं दिखाता हूं आपको कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं। ये बात समझ में आई जो मैंने अभी आपको बोला। कोई एक रेशनल नंबर है तो उसको हम 5/7 है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको प्लॉट कैसे करें। तो अच्छी सही बात है, प्लॉट कैसे करें, तो पहले इसको इससे इसमें डिवाइड करके देख लो, हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, है ना, डेसिमल नंबर। तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये डेसिमल नंबर किसके बीच में है। अब समझ में आ गया किसके बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में है। तो देखो हम यहाँ ले लेते हैं 0 को और यहाँ ले लेते हैं 1 को। बाकी आगे कुछ भी 2 3 जो भी हो लिख देना, हमें उससे मतलब नहीं है। इधर -1 -2 जो भी हो वो लिख देना, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा नंबर किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो हमें प्लॉट करना पड़ेगा। लो नंबर 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, और ये 7/7 7 कट गया और 1 बच गया। अब हमारा 5/7 कहाँ है, यहाँ है ना। तो ये आ गया हमारा नंबर लाइन पर, मैंने रेशनल नंबर को प्लॉट करके दिखा दिया, ये ऐसे होता है। तो ठीक है, आई बात समझ में आपको। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, हम कोई दो नंबर लेंगे, -1/2 और +2/3। ठीक है, इसके आगे प्लस लगाओ नहीं लगाओ, ये प्लस का ही रहेगा अगर हमने प्लस का लिया है तो हमने यहाँ पर क्या करा है, दो नंबर्स लिए हैं और इन दोनों नंबर्स के बीच में दो रेशनल नंबर लिए और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में और कितने रेशनल नंबर है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन पर नंबर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर क्या करेंगे, नंबर्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ है और ये कहाँ है। तो पहले ना इनके जो डिनोमिनेटर है इनको सेम कर दो। तो इनको सेम करने के लिए देखो इसमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो सेम होंगे। 3 2 जा 6। तो देखो ये कितना हो गया 3/6 और ये कितना हो गया हमारा 4/6। 3/6 और 4/6। अब जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं 3/6 और 4/6, तो हम अब इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लॉट। इनके जब डिनोमिनेटर ही हमारे सेम हो गए तो देखो क्या हो गया, ये माइनस का 3/6 है और ये क्या है 4/6 किसका है, प्लस का। तो इससे इधर आएंगे तो कैसे आएंगे, देखो माइनस का 2/6 माइनस का 1/6 फिर 0, देन उसके बाद क्या आएगा 1/6 2/6 3/6 एंड 4/6। तो ये होंगे नंबर्स इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो हमने देखो हमारा टॉपिक क्या था, ये लास्ट टॉपिक, नंबर रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो हमारे पास ये नंबर्स थे और इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। देखो इसको वापस कट करेंगे तो कितना बचेगा, 7 जा 3 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये हो गया 2/3 वापस और ये हो गया हमारा 1/2। तो हमने इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं वो हमने फाइंड करके दिखा दिए हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर के
ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके अलावा इसमें ना ज्यादा नहीं है, 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज है आई थिंक, तो उन दोनों को आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उन दोनों को अच्छे से सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आप वो मुझे क्या करेंगे, कमेंट में पूछेंगे। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपकी सोल्व हो जाती है तो आप बताएंगे कि वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से किस पर फुलफिल हो रही हैं और कहां पर फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। जो 3 बच्चे सबसे पहले इस वीडियो के अपलोड होने के सबसे पहले जो 3 बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, उन तीनों का नेक्स्ट वीडियो में हम नेम अनाउंस करेंगे कि हाँ भैया ये ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं और अच्छे से समझ कर रहे हैं। देन उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 6/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका आंसर आप देंगे। और एक आप आंसर देंगे 2/9 माइनस, और इसके आगे एक और माइनस, है ना। इसका आप एडिटिव इनवर्स निकाल के बताएंगे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी जो सोल्व करके कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका आंसर देगा, उन बच्चों के नाम अनाउंस किए जाएंगे कि हाँ भैया फलाना बच्चा उस गांव से है और उसने इसके। तो सीपीएस के सभी होनहार बच्चों से आग्रह करता हूं कि वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और इन क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।